एक भी अगर कोई हाजिर है तो वो 1.25 लाख है। आवाज उठनी चाहिए। मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, मेरे हक में क्या फैसला देगा। उसी बात की तनख्वाह दी जाती है, उसको इसी बात के लिए बिठाया है। चौकीदार ही चोर हो गए। हम तो चौकीदार को तनख्वाह दे के उसको बिठाते हैं गेट पे, वो बदमाशी करके चोर और बलात्कार करवा रहा है। हम अपने बारे में नहीं बोलने आए, अपनी बेटियों के बारे में बोलने आए हैं। लेकिन मैं ये मानता हूँ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात नहीं है। बीजेपी ने, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जितने नारे दिए हैं वो सारे झूठे हैं, एक भी नारा सच्चा नहीं है। पब्लिक जनता के साथ, देश के साथ मतलब एक तरह से बेईमानी है। लगे नहीं तो खो जाएगी भारत की पहचान। भगत सिंह आजाद के वंशज वाली ये पहचान। बचा लो अपना हिंदुस्तान, बचा लो अपना हिंदुस्तान, बचा लो अपना हिंदुस्तान। नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। इस देश का प्रधानी बाहर जाता है तो जय श्री राम बोलता है, तो जय श्री राम से क्या दिक्कत है? मैं सरकार की बात कर रहा हूँ, जय श्री राम से हमें क्या कोई दिक्कत नहीं है। जय श्री राम का नाम अरे तो मैं सरकार की बात कर रहा हूँ ना, उसी का बात मैं कर रहा हूँ ना। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। देश पूछे एक ही सवाल कि आखिरकार इंसाफ कब मिलेगा। जी हाँ, जंतर मंतर पर जिस तरीके से धरना प्रदर्शन दे रहे पहलवानों का आज जो तस्वीर सबके सामने निकल करके आई है, उस तस्वीर ने हर किसी को चाक चौबंद पर रहने पर मजबूर कर दिया है। क्योंकि हर किसी के मन में ये सवाल उठने लग गया है कि आखिरकार आप इंसाफ मांगने जाएंगे तो क्या इस तरीके से लाठी डंडे आप पे बरसेंगे? क्या आप लोग के भी सर फोड़े जाएंगे? क्या आप लोग के भी खिलाफ जो है पुलिस की ये कार्रवाई देखने को मिलेगी? जंतर मंतर एक ऐसा स्थान माना जाता है जहां पर लोग आते हैं, प्रदर्शन करते हैं, इंसाफ की गुहार लगाते हैं। लेकिन आज वो उसी जगह पर इंसाफ की गुहार लगाने वाले पहलवानों की जो दुर्दशा हुई है, वो तस्वीर हमने आपके सामने दिखाई। उसी तस्वीर का एक अंश हम आपको एक बार फिर से दिखाने वाले हैं। जंतर मंतर की एक खास रिपोर्ट देखिए। तो अपनी बेटियों की सपोर्ट में आए हैं। जहां पे भी और जब जब बेइंसाफी होगी, जब जब हमें जो जस्टिस नहीं मिलेगा, इंसाफ नहीं मिलेगा, तो डेमोक्रेसी में पहला रूल है कि हम पीसफुल डिसिप्लिन से रहते हुए डिग्निटी के साथ आवाज उठाएं, और आवाज आंदोलन होती है। तमाम हरियाणा के खिलाड़ी आज नहीं आ रहे, समर्थन नहीं कर रहे, ये भी घर के खिलाड़ी हैं। देखिए, एक भी अगर कोई हाजिर है तो वो 1.25 लाख है। आवाज उठनी चाहिए। मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, मेरे हक में क्या फैसला देगा। कहने का मतलब, मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ, मुंसिफ मीन जज, अगर वो मेरा जज है तो मेरे को क्या फैसला देगा। मेरी बच्चियों के साथ आज बेइंसाफी हुई है। सर, आपने कोई भरोसा कर रहा है? बताइए। देश के अंदर मीडिया सरकार के समर्थन कर रही है, और प्लस में अभी चुनाव नहीं हो रहा है, तभी से वो प्रोटेस्ट दिखाना शुरू कर देती है कि अब की पार 350 पे मोदी सिर्फ मोदी। हाँ, 350 से पार उसको कैसे पता चल जाता है कितनी सीटें आएगी। देखिए, किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह थे, उस समय कहे थे, उन्होंने एक बात कही थी कि जिस समय मीडिया मेरे खिलाफ बोलेगी, लिखेगी और प्रोटेस्ट करेगी तो समझना कि मैं आपके साथ हूं, और जिस दिन प्रशंसा करे तो समझो कि मैं बिक चुका हूं। वही वाला हाल है। आप कोई नेताओं को देखें, कोई बच्चे कोई मेडल लाते हैं, कोई सरहद की रक्षा कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये चोर हैं, ये खुद आतंकवादी है। और बताइए कि देश के अंदर धर्म के नाम पे धंधा और पढ़ा लिखा अंधा, यहाँ पे लोगों को इतना बहकाया गया है, इतना जातियों में बांटा गया है, इतना लोगों के ऊपर जुल्म किया जा रहा है। बताओ कितनी विडंबना है। देश के अंदर शिक्षा की हालात देख रहे हैं। ये देश के प्रधानमंत्री विदेशों में जाता है तो कहता है कि मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ, यहाँ पे जय श्री राम, जय श्री राम। अभी यूपी का मामला देखिए, देश का बड़ा स्टेट है ना, यूपी में देख लीजिए क्या हाल हुआ है। जय श्री राम से भाई साहब, आपको जय श्री राम से क्या दिक्कत है आपको? जय श्री राम से कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। इस
देश का प्रधानी बाहर जाता है तो जय श्री राम बोलता है, तो जय श्री राम से क्या दिक्कत है? मैं सरकार की बात कर रहा हूँ, जय श्री राम से कोई क्या दिक्कत नहीं है। जय श्री राम का नाम अरे तो मैं सरकार की बात कर रहा हूँ ना, उसी का बात मैं कर रहा हूँ ना, नहीं तो आपको दिक्कत क्यों हो रहा है? सुनो, यहाँ पहले बात सुनो, यहाँ बुराई किया जय श्री राम का नाम ले रहे हैं। फिर यार बात समझते ना, बीच में टपक गए आप। नहीं, आप बात समझते नहीं हो, बीच में टपक गए। ये जय श्री राम कहाँ से आ गए? आराम से मर्यादित रहिए, मर्यादित रहिए, मर्यादित रहिए। आप लोग सवाल सबसे किए जाएंगे, मर्यादित रहिए। फिर वहीं पर बात है। मर्यादित रहिए। सवाल मेरा ये है, सवाल दूसरा है, ये भगवान श्री राम के नाम, बिल्कुल सम्मान की बात कीजिए, बेटियों पर आइए आप। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ब्रजभूषण शरण सिंह जो लगातार जो है इस बयान को दे रहे हैं कि उन्होंने कोई गलती नहीं की है, तो ब्रजभूषण शरण सिंह गिरफ्तार प्रधानमंत्री को कहो कि आप ये बात क्यों कहते हो, सीधी सी बात है। आप क्यों कह रहे हो जय श्री तो राम? मीडिया से कहवाओ, जब आप नहीं कहोगे तो मीडिया से कहवाओ। यहाँ सुनो, आपको डाइवर्ट किया जाएगा। हाँ, वही तो बात है ना, मीडिया फैली हुई है, आप अपने इन्हीं भाई साहब से लो भाई, नहीं इन्हीं से पूछ लो। सवाल जो है उस मुद्दे पर आइए। सवाल ये है, सवाल पर आइए। सवाल ये है, ब्रजभूषण शरण सिंह जो लगातार बयान दे रहे हैं, उस बयान को मैं ये साफ तौर पर ये कह रहा हूं कि कोई गलती नहीं है, तो गिरफ्तारी कैसे होगी? सबसे बड़ा सवाल ये है। और कैसे देश के प्रधानमंत्री बेटियों की सुरक्षा के लिए आगे आएंगे? सवाल ये है। एक बात बताइए कि उसने गलत किया है, जब तो लोग सड़कों पे आए हैं। वो गलत नहीं किया होता तो लोग सड़कों पे तो आते नहीं। किसानों के खिलाफ में कानून बना, किसान सड़क पे आए, इनके पहलवानों के साथ में शोषण हुआ है, पहलवान सड़क पे आए हैं। ऐसे लोगों को क्या है कि लोग सड़क पे आ जाएंगे, तो उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? ये बहुत बड़ा आंदोलन है, पूरे देश का आंदोलन है। एक एक बाप जिसकी बेटी घर में है, एक एक भाई जिसकी बेटी इस तरह की उम्र में है, एक एक दादा दादी जिनके घर में बच्चियां हैं, सब के सब इस मामले से जुड़े हुए हैं। ये देश गिरफ्तारी की मांग करता है अमित शाह की, प्राइम मिनिस्टर की, क्योंकि उनके अंडर में पुलिस सही काम नहीं कर पा रही। आज मेरी बच्चियां दुखी हैं, आज उनकी दुखिता में अपना योगदान, और उनके आंखों में अगर ये पीड़ा है कि हमें इंसाफ नहीं मिला, तो हम पूर्व सैनिक अपनी स्वदेश बच्ची के साथ इधर हाजिर हैं। जनरल साहब बार-बार ब्रजभूषण आरोप लगा रहे कि ये संगठन पे कब्जे की लड़ाई है। गलत बात। देखिए, उसके लिए हम कुछ नहीं कह सकते। आज मैंने आपको बताया कि आज हम अपनी बेटियों के समर्थन में हैं, क्योंकि हम ये सोच रहे हैं, हम जानते हैं कि उनके साथ बेइंसाफी हुई है। बेटियों की लड़ाई तो ब्रजभूषण शरण सिंह से ही है ना, तो गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। गिरफ्तार आप कैसे? देखिए, वो जो बैठे हैं उन्होंने अपना प्रोग्राम बनाया होगा। आज हम पूर्व सैनिक अपनी बच्चियों की सपोर्ट में हैं। जब जब हमारी बच्चियों को जरूरत होगी, हम पूर्व सैनिक पूरी देश भर से यूनाइटेड फ्रंट ऑफ एक्स सर्विसमैन और इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट हाजिर है। भूषण शरण जी को जेल की सलाखों की हवा खानी पड़ेगी, आखिरी दम तक उसको जेल की सलाखों को भेजने के बाद ही दम लेंगे। ताकि क्या औकात है? इस देश का कर्मचारी बोल सकता है क्या? वो भी कर्मचारी है। क्या औकात है पीटी उषा की? छोटी है क्या? जिसको भी थोड़ा लॉलीपॉप मिलता है कोई बोल सकता है क्या? इस देश के बड़े बड़े नेता नहीं बोल पा रहे। इनकम टैक्स आईडी ईडी फलाना डिगड़ा ये कर लेते हैं। ये बोलेगा तो आम आदमी बोलेगा, आप और हम बोलेंगे, और आप और हमारी संख्या ज़्यादा है। आप सुनो, जब एक LMG होती है तो हम उससे फायर करते हैं दुश्मन को मारने के लिए। एक जवान एमुनिशन को भरता है, दूसरा जवान टारगेट दिखाता है, और तीसरा टारगेट के ऊपर फायर करता है। आप समझ गए? तो ये सारे ही हम एक हैं, और कभी बाजू नाखून खून से और शरीर से अलग नहीं हो सकता। आपने जो आज पूरा देश देख रहा है, जो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं उनके साथ शोषण हुआ है, उन बेटियों की शिकायत तक दर्ज नहीं कर रही है पुलिस। शिकायत दर्ज कराने के लिए बेटियों को सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेना पड़ रहा है, और सुप्रीम कोर्ट के बताने के बाद भी FIR दर्ज हो गई, लेकिन आज तक गुनहगार को गिरफ्तार नहीं किया गया है। ब्रजभूषण शरण सिंह ये कह रहे हैं कि कोई गुनाह किया ही नहीं उन्होंने। वो कल बाइट दे रहे थे, अपनी बात को रख रहे थे, लगातार ये कह रहे हैं कि उनको फंसाने की कोशिश की जा रही है। ये कह रहे थे कि उनको जो है निमंत्रण दिया जाता था, पार्टियों शादियों में बुलाया जाता था, लेकिन आज कहीं ना कहीं उस चीज़ को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। यहाँ पर जो है कहा जा रहा है कि इस आंदोलन को कहीं ना कहीं राजनीति में तब्दील कर दिया गया। ये कांग्रेस पार्टी या तमाम पार्टियां आंदोलन करवा रही हैं। आरोप अब मैं ये कहना चाहूँगी कि उनके ऊपर कोई झूठा आरोप नहीं लगा रहा है। जो बेटियों ने कहा है, उन बेटियों के पास प्रूफ हैं, इसीलिए बेटियों ने आरोप लगाए हैं। और आरोप तो जांच तो हो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अगर वो कह रहे हैं कि उन्होंने कुछ नहीं किया तो डर क्यों रहे हैं? अगर वो सच में उन्होंने कुछ किया ही नहीं होता तो जो शिकायत करता उनके घर में लोगों को भेज के धमकियाँ क्यों दिलवा रहे थे?
यही नहीं बात है बेटियों के शोषण की। बेटियों के साथ शोषण हुआ है। हम चाहते हैं कि जिसने शोषण किया उसको उसकी सजा मिले। पद हटे नहीं हटे, पद की लड़ाई नहीं है ये। तो ये गिरफ्तारी की लड़ाई है, इस्तीफे की लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई है न्याय की। बेटियों को न्याय मिले, ये पद की लड़ाई नहीं है। ये नेता है ना, इनको सिर्फ सबसे बड़ा पद लगता है, लेकिन हम मातृशक्ति को पद और पदक से बड़ा अपना सम्मान है। तो यहाँ पे बेटियों के जो अपमान किया गया, बेटियों का जो शोषण हुआ है, हम उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ये सिर्फ एक पद का नाम लेके इस आंदोलन को बदनाम ना करे। हर गांव में हमारा जवान है, हर गांव में हमारे लोग हैं। हम उस आवाज को उठाएंगे और पूरे देश को इकट्ठा करके एक शांतिपूर्वक आवाज, इंसाफ इंसाफ इंसाफ। इस संघर्ष में समर्थन है, सहयोग है। और जब ऐसी हमारी बेटियों के ऊपर अगर इस तरह के जुल्म होते हैं, अत्याचार होते हैं और उसके खिलाफ अगर वो संघर्ष करती हैं, जंतर मंतर पर बैठती हैं यहाँ, और उनका हमारा ड्यूटी है कि हम उनका सहयोग करें, समर्थन दें। उसी कड़ी में आज हम यहाँ बीजेपी एक आरोप लगा रही है कि जो यहाँ पर जंतर मंतर प्रोटेस्ट कर रही है महिला खिलाड़ी, वो एक घर से हैं। यहाँ पर कहीं ना कहीं अध्यक्ष को बदलकर अपने यहाँ का अध्यक्ष लाना चाहती हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं ऐसा। खिलाड़ी कभी अपना भारतीय सत्र का कोई संघ का अध्यक्ष बनाने की बिल्कुल सोचता भी नहीं। वो अपनी मेहनत करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं और देश का नाम रोशन करने के लिए अपनी मेहनत करके देश का नाम ऊंचा किया है। ये पद की लड़ाई नहीं लड़ रहे, ये अपने न्याय की लड़ाई, अपनी मान सम्मान की लड़ाई लड़ रही हैं बेटियां। ये किसी कुश्ती के अध्यक्ष का पद का लड़ रही। ये मान लिया। अरे हम बीजेपी के वोटर रहे हैं, समर्थक रहे हैं। मैं आज यहाँ हूँ, हमारी औकात बीजेपी की वजह से नहीं है, हमारी वजह से बीजेपी की औकात है। ये समझना पड़ेगा। बिजली पानी बंद किया खिलाड़ियों का, शांतिपूर्ण ढंग से करे, उसको किस नजर? ये बिजली पानी बंद करना बिल्कुल गैरकानूनी था। ह्यूमन राइट कमीशन का जो चेयरमैन है अरुण मिश्रा जज, जो बिल्कुल रबड़ स्टैंप है सरकार का, उसको काम करना चाहिए था। बिल्कुल पड़ोस में बैठा है, उसी बात की तनख्वाह दी जाती है उसको, इसी बात के लिए बिठाया है। चौकीदार ही चोर हो गए। हम तो चौकीदार को तनख्वाह दे के उसको बिठाते हैं गेट पे, वो बदमाशी करके चोर और बलात्कार करवा रहा है। कार्यपालिका के दबाव में आके जब न्यायपालिका चुप हो जाए, न्याय ना कर पाए, और कई बार ऐसा लगता है कि उससे हमारा जनता का विश्वास गायब होता है न्यायपालिका से। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उस न्यायपालिका के विश्वास को बहाल करने का काम किया है और ऐसे आरोपित व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने के ऑर्डर पास किए हैं। वरना तो पुलिस तो कर ही नहीं रही थी एफआईआर लॉज बिल्कुल भी। देश की जनता ने समय समय पर बाहुबलों की आकड़ों मरोड़ तोड़ने का काम किया है। बाहुबली इसलिए कि कहीं न कहीं सरकार का आशीर्वाद उनको प्राप्त है और 38 मुकदमे उनके ऊपर पहले हैं। आज तक किसी मुकदमे में सजा नहीं हुई, इसलिए कहीं न कहीं उनके क्षेत्र में लोग उससे डरते हैं। लेकिन अब की बार पाड़ा किसान परिवार से पड़ा है तो आकर निकाल के दम लेंगे। उसकी दस्तावेज आपके पास है, कुछ दस्तावेज आपके पास है। दस्तावेज क्या कहते हैं, क्या कुछ है इन दस्तावेजों में? सर्वजातीय हरियाणा, सर्वजातीय पुनिया खाप हिंदुस्तान की सबसे बड़ी खाप पंचायत है, जिसमें 36 बिरादरी के लोग इसके अंदर आते हैं। आज सर्वजातीय पुनिया खाप धनारथ जो पहलवान है, जो देश का गौरव बढ़ाने का जिन्होंने काम किया है, आज उनको तन मन धन से खुला समर्थन देने सर्वजातीय पुनिया खाप आज आई है। 100% न्याय मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट में जब तक चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ है, न्याय 100% मिलेगा। सर, क्या कारण लग रहा है आपको कि आज कोर्ट छोड़ के वकीलों को, सुप्रीम कोर्ट के वकीलों को आज धरने पे आना पड़ा? अरे भाई, हम जब अपने सुप्रीम कोर्ट की बार में टीवी पे देखते थे बच्चे पदक जीत रहे हैं, और जब देखते थे प्राइम मिनिस्टर भी बैठ के बातें कर रहे हैं, सारा देश खुश था। तो क्या ये मान लिया जाए कि आज बीजेपी अम्बेडकर के कदमों पर नहीं चल रही है? बीजेपी काहे के अम्बेडकर के कदमों पे चल रही है? बिल्कुल खिलाफ चल रही है बीजेपी तो अम्बेडकर को पसंद ही नहीं करती। ये लोकतंत्र की हत्या है। 100% ये लोकतंत्र नहीं है, इसको कहते हैं हम शासन। शासन का मतलब ये होता है जहाँ लोगों को विभाजन करके, बांट के, जाति में, धर्म में, गरीब में, अमीर में, और कुछ % वोट लेके सत्ता में बैठने का जुगाड़ है, उसका नाम है शासन। लोकतंत्र वो होता है चाहे हमारा कोई भी सिस्टम हो, नेता चुनने का एक बार बना दिया तो उसको 100% लोगों की भागीदारी करनी है, 100% लोगों की बात करनी है, उसका नाम है लोकतंत्र। यहाँ तो आप लोगों ने देखा होगा, संसद के अंदर ही, राज्यसभा में, लोकसभा में एमपीओ का तौर तरीका क्या है? मेरे को तो सारे गुंडे लगते हैं ज़्यादातर। बोलने की तमीज़ उनको नहीं, बोलने की तहजीब उनको नहीं, सारे झूठे एफिडेविट देते हैं, इलेक्शन में ज़्यादा खर्चा करते हैं। हम तो मांग करेंगे यहाँ पे आके कि हर एमपी का एफिडेविट नहीं चलेगा अब देश में। देश के
सुनो, हर एफिडेविट नहीं चलेगा देश में अब कि मैंने इतना खर्चा किया। उनको झूठ पकड़ने वाली मशीन पे लिटाएंगे तो एमपी बनेगा वो, वरना नहीं बनेगा। तो देखना इस देश का प्राइम मिनिस्टर, गृह मंत्री, सबकी सदस्यता भंग हो सकती है इस देश में। सारे चोर उचक्के हैं, सारे चोर उचक्के हैं। कह रहे हैं कि ईडी सीबीआई की कार्रवाई नहीं रुकेगी, तो क्या इससे लगता है कि उनको ईडी सीबीआई की पहली जांच तो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर और उसकी पूरी कैबिनेट की होनी चाहिए। और इन्होंने जो एफिडेविट दिए हैं इलेक्शन में जो खर्चे के, इनकी जांच सबसे पहले होनी चाहिए। फिर पूरा देश तैयार है, ये जैसे कहेंगे ऐसे करेंगे। सत्यपाल मलिक ने जो बोला सर, आपको लगता है कि एकदम सही बोला है, जिन्होंने भ्रष्टाचार का भी कहा कि 100%? इसमें कोई गुंजाइश है क्या? आप पूछो अपने दिलों से, बात सुनो। सबूत जब दिए जाते हैं, जब झूठ हो, सच्चाई जब होती है, पूरे देश की जनता के दिल में टच करती है। आज वो टच के चाहिए था, आप तो मुठ खोल रहे हैं जब बीजेपी पार्टी छोड़ दी है, ये अमित शाह बोल रहे हैं। अब ये तो रेपिस्ट भी कहेगा, ये तो रेपिस्ट भी कोई कहेगा कि पहले बोलना चाहिए था। अरे आप, मेरे को तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जितने पत्रकार हैं, सुप्रीम कोर्ट के पत्रकारों की बता रहा हूँ, सारे चैनलों के पत्रकार वहाँ बैठे हैं, उनसे हमारी बात हुई एक प्रोग्राम के लिए। बोले सर हम बंधुआ मजदूर हैं, हम बोल नहीं पाते, आपके प्रोग्राम में आना चाहते हैं। हमने राइट टू एक्सप्रेशन में प्रोग्राम किया था सुप्रीम कोर्ट में, हम आना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, मन है, मगर हमें तो ये भी चैनल से पूछना पड़ेगा, हम बंधुआ मजदूर हैं। मैंने कहा असली में बंधुआ मजदूर हो, यूनानिमसली सुप्रीम कोर्ट के अंदर जहाँ पत्रकार देखा जाएगा हर जगह, तो देश तो खत्म ही हो रहा है। कैसे खत्म होगा? क्योंकि मीडिया पर दबाव, एजेंसियों पर दबाव, यहाँ पर हर जगह दबाव रहेगा, तो देश तो फिर खत्म ही है। ये दबाव फ्रांस में था, फ्रांस क्रांति हुई। ये दबाव रूस में था, रूस में क्रांति हुई। ये दबाव इस देश में होगा? यहाँ के बेवकूफ़ हैं क्या लोग? ये भी करेंगे। ये अपने लोगों पर विश्वास करते हैं। हम अपने देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, इन सब पे विश्वास करते हैं, वो विश्वासघात कर रहे हैं। के लोग, केरला के लोग, सब लोग, तो किसान नेता तो सारे यहाँ पहुँच चुके हैं। चौटाला का कोई स्टेटमेंट नहीं आया। वो तो बीजेपी का पिट्ठू है, उसने तो हरियाणा का नाश कर दिया, उसका तो नाम ही ना ले मेरे सामने। उसने तो हरियाणा का धोखा दिया है, हरियाणा के लोगों को पीठ में छुरा तो उसी ने घोपा है। उसने कहा था कि आप मुझे वोट दो, बीजेपी को जमुना पार भगाऊंगा, और जाके खट्टरता उतर हाथ मिला लिया। तो उसका तो जिक्र ही मत करो। बीजेपी की सरकार चुनते बीजेपी जीतने का कारण क्या है? हरियाणा में तीसरी बार आप देख सकते हैं कि मनोहर लाल खट्टर फिर से मुख्यमंत्री बन चुके हैं। कुछ लोगों का ईमान बिक चुका है, कुछ लोगों का जमीर मर चुका है, इसलिए उन्हीं के पिट्ठू बने हुए हैं। और लालच में अपने थोड़े से फायदे के लिए और लोग अपना जमीर बेच देते हैं और फिर उनको वोट दे देते हैं, बिक जाते हैं। बार बार आंदोलन जीवी के भी कहा जाता है कि भाई आप लोग बार बार आ जाते हैं आंदोलन, किसान आंदोलन में भी आए, तो ये भी एक तरीके का कहा जाता है कि भाई बार बार आप लोग कोई ना कोई प्रदर्शन। 2015 में 1 रैंक 1 पेंशन का आंदोलन लड़ा, जो आज तक जारी है, और 13 महीने किसान आंदोलन में भी रहे, और आज बेटियों के सम्मान में। अगर अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना प्रधानमंत्री जी को आंदोलन जीवी लगता है, तो मैं गर्व से कहती हूँ, हाँ मैं एक आंदोलन जीवी हूँ, आंदोलन जीवी हूँ। अगर अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने वाले को मोदी जी आंदोलन जीवी कहेंगे, तो हैं हम आंदोलन जीवी। प्रधानमंत्री जी गलत नीतियाँ लाएंगे तो हम उनका विरोध करेंगे, पहले भी करते रहे हैं, आज भी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। जगह नहीं तो खो जाएगी भारत की पहचान, भगत सिंह आजाद के वंशज वाली ये पहचान। बचा लो अपना हिंदुस्तान, बचा लो अपना हिंदुस्तान, बचा लो अपना हिंदुस्तान। सागरों के पार जिसने मान देश का रखा है, सागरों के पार जिसने मान देश का रखा है, वो ही अपने घर में होते परेशान है। सोना चांदी कांस से भर दी है माँ की गोद, उन्हें माँ के लाडलों पर होता अत्याचार है। क्यों इनको भूल रहे हैं, क्यों इनको भूल रहे हैं, देश के कर्णधार। बचा लो अपना हिंदुस्तान, बचा लो अपना हिंदुस्तान। अच्छे दिन लाने का वादा तुमने किया, अच्छे दिन लाने का वादा तुमने किया, जाने कैसे कैसे दिन देखने को आ गए। जय जवान जय किसान नारों को लगाने वाले देश के खिलाड़ियों का हक तुम खा गए। देश कमाने बढ़ाने वाले, देश कमाने बढ़ाने वाले हीरो हैं परेशान। बचा लो अपना हिंदुस्तान, बचा लो अपना हिंदुस्तान।
जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे तमाम पहलवानों की आज जो दशा है, जो तस्वीर है, वो आप सभी के सामने है। उससे पहले जितने भी लोग वहां पहुंचे, उन लोगों ने क्या कुछ कहा, वो तमाम चीजें हमने आपको सुनाई है। और ये खास रिपोर्ट हम आज आपके लिए इसलिए लेकर के आए हैं ताकि आप सभी को दिखा सके कि आखिरकार देश में इस वक्त हालात क्या है, देश में इंसाफ और न्याय की मांग करने वालों के हालात किस हद तक पहुंच सकते हैं, वो तस्वीर आपका देखना बेहद जरूरी था, इसीलिए हमने आपके साथ साझा की है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। आगे लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूले और तमाम ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट।